ऑफ द यूक्रेन वॉर, क्योंकि यूक्रेन में जो बोलते हैं ना गले में हड्डी अटकी हुई है, इफ आई मे से दैट। अब वो किसकी है, क्या है, कहां से है, लेट्स टॉक। नमस्कार भाई, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। तो यार किसके गले में हड्डी अटकी हुई है यूक्रेन की? अभी मेरे को बिकॉज मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ सैबोटाज करने की कोशिश जरूर की जाएगी, जिस तरह से आजकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जेलेंस्की के भी और यूरोप से भी। ऑल्दो रशिया और अमेरिका दोनों एक एजेंडा में पुश कर रहे हैं, बट व्हाट डू यू थिंक इज गोना हैपन? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जो सीज फायर भी अभी चल रहा है, द सीज फायर, मतलब आई एम श्योर ट्रम्प का जो इंटेंशन है वो नोबल है। वो चाहता है कि लड़ाई रुक जाए। और लेकिन पुतिन को भी पता है कि ये लड़ाई में ये जो अभी 1 महीने का सीज फायर है, इसी वजह से पुतिन बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म, पुतिन एक स्ट्रेस कर रहा है एक चीज के ऊपर कि पीस जो है वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। नहीं तो उनको पता है कि अभी जो हालात है, अगर अभी कुर्स्क के अगर आप हालात देखेंगे तो उसमें यूक्रेन के स्पेशल फोर्सेस के 4 ब्रिगेड वाइप्ड आउट हो गया है। इसमें है 47th मैकेनाइज्ड ब्रिगेड, 501st ब्रिगेड ऑफ द यूक्रेनियन मेरीन्स, 36th ब्रिगेड ऑफ द मेरीन्स एंड 95th एयर असॉल्ट ब्रिगेड। दीज 4 ब्रिगेड्स ऑफ स्पेशल फोर्सेस, मैं नॉर्मल आर्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, दे हैव बीन वाइप्ड आउट। आपको ताज्जुब होगे सुनने में आदि भाई कि एक ब्रिगेड में, एक ब्रिगेड में ऑन एन एवरेज यू वुड बी हैविंग समथिंग अराउंड 4 to 5,000, 3 to 5,000 जनरली होता है। उसमें एक ब्रिगेड में चार पांच लोग बचे हैं। सो दैट इज द कंडीशन। सो अभी इसी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो सीज फायर के लिए डेस्परेशन आप देख रहे हो, दिस इज प्राइमरीली फॉर रीआर्मिंग एंड रीग्रुपिंग। तो 1 महीने का जो है, माई फियर इज कि इसी वजह से पुतिन बार बार स्ट्रेस कर रहा है कि ऐसा ना हो कि 1 महीने के सीज फायर के बाद या उस टाइम फॉरेन सोल्जर्स कम इन यूक्रेन। तो अगर आप देखेंगे वेस्टर्न यूरोप के जो बातें हो रही है, चाहे वो मक्रॉन हो, चाहे वो उर्सुला वॉन डर लायन हो, चाहे वो स्टारमर हो, उनके बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि आप मुझे एक स्टेटमेंट दिखाइए कि वो चाहते हैं कि देयर शुड बी अ लॉन्ग लास्टिंग पीस, देन द वॉर मस्ट एंड। ठीक है ना? सो अगर आप देखेंगे तो दैट इज व्हाई माय फियर इज, चाहे वो ट्रम्प का इंटेंशन ठीक ठाक है, बट बहुत लोग हैं कि वो चाहते नहीं कि लड़ाई खत्म हो। तो वो क्या करेंगे, इस 1 महीने में रीग्रुपिंग, रीआर्मिंग होगा। और उसके बाद जो होगा कि एक कोई एक्सक्यूज लेके ऐसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कुछ करके दे विल स्टार्ट द वॉर ऑल ओवर। तो जस्ट टू शो कि लुक, ट्रम्प फेल्ड, ये उनका ऑब्जेक्टिव होगा, ट्रम्प फेल्ड। ट्रम्प के लड़ाई मतलब इलेक्शन के पहले, ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन उन्होंने कहा था कि मैं तो एक दिन में खत्म कर दूंगा लड़ाई। तो उसके बाद एक कैंपेन चलेगा, देखो ट्रम्प फेल्ड, दैट्स वन। Yeah. ट्रम्प के तरफ से भी ऐसा नहीं कि ट्रम्प बेवकूफ है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक कैलकुलेशन है। उनका कैलकुलेशन मुझे लगता है कि ऐसा होगा कि 1 महीने के लिए एक विंडो दे दो, फिर उसके बाद अगर लड़ाई शुरू हो जाती है देन यू कैन पुट द ब्लेम ऑन वेस्टर्न यूरोप। ये जो लड़ाई हो रहा है इसमें यूरोप इज इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। एंड उसमें सेकेंडली एक और मुझे चीज, लगता है, अगर दोबारा शुरू हो जाती है, और वैसे भी लड़ाई को दोबारा शुरू करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक बार ही रुक गई ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रीस्टार्ट द फाइट। वो बिकम्स अ प्रॉब्लम एज वेल। तो वो भी एक माइंडसेट हो सकता है। बट यहाँ पर वही मैं सैबोटाज का जो आप जिस पे आप लेके जा रहे हो, दैट्स समथिंग व्हिच इज वेरी क्रिटिकल टू काइंड ऑफ स्टडी। नहीं, रुकने का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि जो जहां पे है वही रुक जाए। मतलब दे डोंट वांट रशिया टू कंप्लीटली टेक ओवर कुर्स्क रीजन, ये है। दे डोंट वांट रशिया टू रन ओवर जापोरिजिया। या ठीक है, उसके बाद क्या होगा, स्पोराडिक वायलेंस इधर उधर होता रहेगा, वो चलता रहेगा। देखिए, कोई भी सीज फायर में 100% थॉ होता नहीं है जनरली, इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट जोन अगर होता है तो। दूसरी चीज है कि ट्रम्प के लिए भी, अब मुझे लगता है कि ट्रम्प, दो चीज है। यूक्रेन एक कोशिश करेगा, जेलेंस्की मुझे लगता है कि एक कोशिश करेगा कि 1 महीने में वो यूएस के साथ एक मिनरल डील साइन करेगा। करने के बाद तुरंत बोलेगा कि यू सेंड अमेरिकन कंपनीज इनटू यूक्रेन। उससे उसका फायदा ये है कि अगर हाँ, अमेरिकन पीपल आर इन यूक्रेन और उसके बाद रशिया बॉम्बिंग करता है
तो वो फिर नैरेटिव वेस्टर्न यूरोप चलाएगा कि रशिया किल्ड अमेरिकन्स। और ट्रम्प के तरफ से मुझे लगता है, दिस इज माय पर्सनल रीडिंग, कि ट्रम्प इज लुकिंग फॉर दिस विंडो ऑफ 1 मंथ टू शो कि देखो रशिया हैज केप्ट इट्स प्रॉमिस, सो उसके ऊपर से थोड़े सैंक्शन सब हटाएंगे, वी विल रिज्यूम ट्रेड विद रशिया। तो उसको भी एक एक्सक्यूज चाहिए टू स्टार्ट ट्रेड विद रशिया। तो ये अगर आप मुझसे पूछेंगे, दोनों तरफ का ही एक एक ऑब्जेक्टिव है सीज फायर। दोनों तरफ को ही पता है कि ये सीज फायर रहने वाला नहीं है। दोनों तरफ का ही पता है कि सीज फायर रहने वाला नहीं है, बट दोनों बोथ ऑफ देम वांट टू शो द अदर साइड इन द बैड लाइट। नहीं तो आप मुझे पूछिए, आप इसके बारे में सोचिए ज्यादा जरा। आप मतलब मैंने ये पहले भी कहा है कि एक छोटा सा देश, तुच्छ देश, सॉरी, नो डिसरेस्पेक्ट टू पीपल ऑफ यूक्रेन, इट इज अ स्मॉल कंट्री, वो किराए के पैसे, किराए की हथियार से लड़ाई कर रहा है, वो ओवल ऑफिस में जाके गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऊपर, मतलब हिज इंटेंशन वाज टू सबोटाइज एवरीथिंग। फिर उसके बाद बोला गया कि नहीं नहीं चलो किसी तरह कुछ कुछ कर लो। तो अभी भी अगर तुम सीज फायर की बात कर रहे हो, फिर गाली दे रहे हो पुतिन को, फिर 100 ड्रोन भेज रहे हो। अभी देखो ना, ये जो ड्रोन 100 ड्रोन भेजा गया, दीज आर ऑल गाइडेड ड्रोन्स, ठीक है। ये गाइडेड ड्रोन्स में somebody gave them coordinates ना, नेविगेशन कोऑर्डिनेट्स किसी ने तो दिया होगा, किसी का सैटेलाइट का इस्तेमाल तो किया होगा। अब मुझे नहीं लगता कि स्टारलिंक का सैटेलाइट है, इट मस्ट बी द वेस्टर्न यूरोपियन सैटेलाइट्स, वेस्टर्न यूरोसैट का सैटेलाइट इस्तेमाल किया गया है। तो यूरोसैट का सैटेलाइट इस्तेमाल करके आप रशिया के ऊपर 100 ड्रोन दाग रहे हो, मतलब यू एक्चुअली वांट कि ये यार, आई डोंट, देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे आदि भाई, मैं आपको बता देता हूँ, मेरा पर्सनल रीडिंग है, अगर आपको गलत लगे यू कैन काउंटर इट। अगर परमानेंट सीज फायर हो जाता है तो रशिया तो वापस नहीं करेगा डॉनबास रीजन, क्राइमिया। तो जेलेंस्की के पास दिखाने के लिए है क्या कि परमानेंट सीज फायर अगर पीस हो जाए, एक तो तुमने लैंड गवा दिया, दूसरी चीज है देन यू हैव टू गो फॉर द इलेक्शन। अगर तुम इलेक्शन में जाओगे तुम तो हारोगे, फिर उसके बाद तुम क्या करोगे, then you are nowhere. अच्छा, second thing, if you look at Serbia, if you look at Greece, if you look at Romania, हर एक जगह पे जो जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, पॉपुलर प्रोटेस्ट, पॉपुलर अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो रहा है, तो ये दीज पीपल आर ऑल प्लांटेड बाय दिस वेस्टर्न यूरोप ग्लोबलिस्ट वोक एजेंडा वाला। रोमेनिया तो पूरा जॉर्ज सोरोस का करता धरता है, अभी भी चल रहा है वहां पर, राइट। सो द लास्ट थिंग दे वांट इज टू लूज देयर होल्ड ऑन यूक्रेन, क्योंकि उससे क्या होगा, अ लॉट ऑफ डार्क सीक्रेट्स विल कम आउट। वो नहीं चाहते कि वो डार्क सीक्रेट्स आ जाए, वो एक्ट ब्लू वाला जिसके तहत इन लोगों ने फंड कलेक्ट किया था। They don't want the dark secrets to come out. So if they don't want the dark secrets to come out, then that means they don't want the ceasefire to end. फिर वो 33 बायोलैब्स का क्या होगा? So अगर देखिए, अगर लड़ाई परमानेंटली खत्म हो जाए, वेल एंड गुड, मैं कोई वॉर मॉन्गर नहीं हूं कि नहीं लड़ाई जारी रहना चाहिए। आई एम सेइंग कि इट विल बी ग्रेट अगर लड़ाई खत्म हो जाए। तो अगर आप ट्रेजेक्टरी देखोगे ना, जो यूरोपियन कॉन्फ्लिक्ट होता है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, खास करके सेकंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री कोई अगर पढ़े, आप देखोगे सेकंड वर्ल्ड वॉर वाज नेवर इन कंटिन्यूएशन, बीच बीच में इट वाज ऑलवेज इन इंस्टॉलमेंट, बीच बीच में स्पोरेडिक सीज फायर इधर उधर। खैर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज अ वर्ल्ड वॉर गोइंग ऑन, ऑल आई एम सेइंग इज दिस, ये रीग्रुपिंग है और रशिया के लिए भी ये जरूरी है। रशिया भी दिखा रहा है कि नहीं, बट रशिया को भी चाहिए थोड़ा बहुत सीज फायर, दे नीड टू रीअसेस लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, बिकॉज दे नो दैट दिस इज अ लॉन्ग ड्रॉन थिंग गोइंग ऑन। उनको पता है पुतिन स्मार्ट है, यू नो, ही इज नॉट अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, ही इज द की प्लेयर, उसको पता तो होगा ही, हम लोगों को भी अंदाजा हो रहा है, तो ही इज द बिग शॉट। आप देखोगे वन चीज, यू लुक एट इट, पुतिन इज मेंशनिंग द नेम ऑफ मोदी जी, इंडिया की तरफ से that these are all muted responses, there is no enthusiasm in anybody about this ceasefire. Have you noticed it? There is no enthusiasm. हाँ, one may say कि this is another trap. हाँ, मैं आपको दो चीज और कहना चाहता हूँ बिफोर आई हैंड इट ओवर टू यू। वन में से कि देखो, यूएस इज वेरी पावरफुल, यूरोप कैसे सस्टेन करेगा वॉर। बात यह है कि दिस इज द लास्ट होप फॉर द ब्रसल्स लॉबी टू कंटिन्यू।
अगर ये खत्म हो जाए ना लड़ाई, so then the next thing that will happen is this: many of the Eastern European countries वो रशिया के साथ एक पीस एग्रीमेंट कर लेगा, जैसे कि we don't want to get into this mess anymore.